गंभीर और प्रेरणादायक स्वर में। वो व्यक्ति जिसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी, वो जिसने ज्ञान से, बुद्धि से और रणनीति से न केवल एक सम्राट गढ़ा बल्कि एक राष्ट्र की नींव रखी। वो जिसने हजारों साल पहले ही जीवन, राजनीति, कूटनीति और नैतिकता की ऐसी नीतियां दी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। स्वागत है आपका AI यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट में, एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे उस महामानव की कहानी जिसने भारत को फिर से एकजुट किया। चाणक्य का जन्म और प्रारंभिक जीवन। चाणक्य का जन्म 370 ईसा पूर्व में तक्षशिला, आज के पाकिस्तान में हुआ था। उनका मूल नाम था विष्णुगुप्त। बचपन से ही वे तीव्र बुद्धि के धनी थे। उनके पिता एक ब्राह्मण और ज्योतिषी थे। यह भी माना जाता है कि उन्हें बचपन में ही यह भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि वह एक महान राजा नहीं बल्कि एक महान राजा निर्माता बनेंगे। उनकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई, जहां उन्हें वेद, राजनीति, धर्म, युद्ध कला, औषधि और अर्थशास्त्र की गहराई से शिक्षा मिली। बहुत कम उम्र में ही वे आचार्य बन गए और छात्रों को शिक्षा देने लगे। नंदवंश और अपमान की चिंगारी। चाणक्य के जीवन का निर्णायक मोड़ तब आया जब वे मगध, आज का बिहार, गए। वहां उस समय राजा था धनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक। चाणक्य ने मगध के भविष्य को सुधारने के लिए राजा से भेंट की, परंतु धनानंद ने उनका अपमान किया। उन्हें दरबार से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अपमानित चाणक्य ने वहीं प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस नंदवंश को मिटाकर एक योग्य सम्राट नहीं बनाता, तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा। इस अपमान ने उनमें क्रांति की ज्वाला भर दी। अब वे सिर्फ एक विद्वान नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता बनने जा रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की खोज और प्रशिक्षण तभी चाणक्य को मिला। एक बालक चंद्रगुप्त, एक तेजस्वी परंतु गरीब युवक। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे राजा बनाने की ठानी। उसे गुरुकुल में शस्त्र, राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और शासन व्यवस्था का गहन प्रशिक्षण दिया। कुछ ही वर्षों में चंद्रगुप्त एक योग्य सेनापति और रणनीतिकार बन गया। अब समय आ चुका था मगध पर विजय का। नंदवंश का पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक योजना बनाई। सभी विरोधी राजाओं से गठबंधन कर सेना तैयार की। लगातार युद्धों के बाद अंततः नंदवंश का अंत हुआ और मौर्य वंश की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना और चाणक्य उसके महामंत्री। इसे भारत के पहले संगठित साम्राज्य की शुरुआत कहा जाता है। यह एक ऐसे भारत का निर्माण था जहां उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एकता थी। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाणक्य ने 2 महान ग्रंथ रचे। 1. अर्थशास्त्र। यह ग्रंथ आज भी अर्थशास्त्र, राजनीति और प्रशासन का मूल माना जाता है। इसमें कर प्रणाली, सेना, जासूसी, विदेशी नीति, अर्थव्यवस्था, कृषि और न्याय पर विस्तृत विवेचना है। 2. चाणक्य नीति। यह नीति शास्त्र है, जीवन के हर पहलू पर व्यावहारिक ज्ञान। इसमें 17 अध्याय हैं जिनमें मित्रता, शत्रुता, स्त्रियों का व्यवहार, गुप्तचर व्यवस्था, नैतिकता, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता आदि शामिल हैं। संकट के समय ही मित्र और शत्रु की पहचान होती है। चाणक्य नीति। चाणक्य की प्रमुख नीतियां: मित्र और शत्रु की पहचान। कठिन समय में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। अति विश्वास विनाश की जड़ है। अंधा विश्वास मूर्खता की निशानी है। गुप्त बातें गुप्त ही रखें। अपने रहस्य को कभी उजागर न करें, चाहे सामने कोई भी हो। राजनीति में बुद्धि सर्वोपरि है। राज्य संचालन में धर्म, नीति और चतुराई का मिश्रण आवश्यक है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा ही वह अस्त्र है जिससे बिना रक्तपात के विजय संभव है। चाणक्य और भारतीय संस्कृति। चाणक्य ने हमें सिखाया कि केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और नीति से भी देश का निर्माण होता है। उनकी विचारधारा में राष्ट्र सबसे ऊपर था, न राजा, न प्रजा, न धर्म, न जाति। उनका आदर्श भारत एकता, शिक्षा और न्याय पर आधारित था। आज जब हम सामाजिक बंटवारे, राजनीतिक भ्रष्टाचार और नैतिक पतन से जूझ रहे हैं, तब चाणक्य का दर्शन फिर से प्रेरणा बन सकता है। आधुनिक भारत में चाणक्य की प्रासंगिकता आज के नेताओं, शिक्षकों, प्रशासकों और युवाओं को
चाणक्य से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नेतृत्व कैसे किया जाए, कठिन समय में निर्णय कैसे लिया जाए, नैतिकता और नीति का संतुलन कैसे बनाकर रखा जाए। भारत में कई प्रशासनिक संस्थानों में आज भी चाणक्य नीति पढ़ाई जाती है। निष्कर्ष और प्रेरणा। चाणक्य सिर्फ एक इतिहास पुरुष नहीं थे, वो दृष्टा थे जिन्होंने समय से आगे देखा और भारत को उसका मार्ग दिखाया। उनकी नीतियां आज भी घर, समाज और राष्ट्र निर्माण में उपयोगी हैं। हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए ताकि हम न केवल खुद को सुधारें बल्कि देश को भी एक नई दिशा दे सकें। AI यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट। तो यह थी चाणक्य की प्रेरणादायक यात्रा, एक ऐसे महामानव की कहानी जिसने भारत को न केवल संगठित किया बल्कि एक आदर्श शासन का मार्ग दिखाया। AI यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट में हम ऐसे ही इतिहास के रत्नों को उजागर करते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम लाएंगे चाणक्य नीति का पहला अध्याय, मित्र, धन और व्यवहार की पहचान। तब तक जुड़े रहें, सीखते रहें और इतिहास को जीवन में उतारते रहें।